जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे की एक्सरसाइज 3.2 के बारे में जानेंगे। और एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला प्रश्न है वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और ये प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। और इसमें दो रैखिक समीकरणें दी गई हैं और इनको सॉल्व करके आपको x और y के मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो ये रैखिक समीकरण युग्म होते हैं इनको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपका होता है प्रतिस्थापन विधि और एक होता है आपका विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि उसमें जो एक चर पद है उसका मान दूसरे चर पद के पदों में प्राप्त किया जाता है और उसको किसी इक्वेशन में रख करके सॉल्व करते हैं, जिससे एक चर का मान प्राप्त हो जाता है। फिर उस प्राप्त चर का मान आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, आपका जो दूसरा अभीष्ट चर पद है उसका भी मान निकल आता है। तो चलिए जानते हैं। अब इसमें रैखिक समीकरण निकाय को हल करना है, इसमें यह नहीं बताया गया आपसे कि विलोपन करना है या प्रतिस्थापन करना है। अब आपको जो भी विधि आसान लगे आप उसका प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों विधियों से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसमें प्रतिस्थापन विधि करूंगा, फिर इससे अगले वाले क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि विलोपन विधि में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले जो आपका ये पहली समीकरण है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। 31x + 47y = 15 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा जो आपका ये दूसरा दिया गया 47x + 31y = 63, इसे मान लेना है इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण एक से इसमें हम प्रतिस्थापन विधि का यूज कर रहे हैं। तो समीकरण एक से जो आपका 31x है इक्वल टू 15 - 47y हो जाएगा। यानी x वाले पद को इधर रोकना है और जो आपका 47y है धनात्मक है, ये इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब यहां से आप x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 - 47y और बटे में 31। इसे हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 3। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे x के इस मान को आप इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो x के इस मान को मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं। समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? 47 ये वैसे रहेगा। x के स्थान पर क्या रखना है? तो x के स्थान पे रखना है 15 - 47y और अपॉन में 31। फिर क्या है? प्लस 31y और बराबर में क्या हो गया? 63 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। जो आपका 47 है इसका अंदर वाले पदों से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। इस 47 का 15 से गुणा करेंगे तो 15 × 7 = 105 और 15 × 4 = 60, 60 और 10 70 यानी 705 हो जाएगा। फिर माइनस 47 का 47 से गुणा करेंगे तो जानेंगे कितना आएगा। तो 7 × 7 = 49, 7 × 4 = 28 और 4 = 32, 4 × 7 = 28 और 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 18 यानी आएगा 9, 8 × 2 = 10 और 8 × 3 = 11, 1 = 12 और 1 × 1 = 2 यानी 2209। यानी इसका ये प्लस का ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आएगा 2209। फिर y है तो y लिख देंगे 2209y। फिर क्या है? फिर उसके बाद में है अपान में क्या हो जाएगा? अब इन दोनों के अपान में क्या है? ये हो जाएगा 31। चूंकि इसका गुणा इससे हो गया तो अपान में ये आपका 31 अकेला ही रहेगा। आपको एक कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे 31 है और 47 का इससे भी गुणा होना चाहिए, क्योंकि ये इन दोनों पदों से गुणा हो गया तो ये हर में ही रहेगा, ये अकेला ही रहेगा। फिर इसके बाद में क्या है? प्लस का 31y, प्लस का क्या है? 31y है। फिर बराबर क्या है?
63 है, जिसके अपान में कुछ नहीं होता है 1 होता है। अब चूंकि हर बराबर करना है तो 31 से हमको गुणा करना पड़ेगा। तो अगर हम हर में 31 से गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमको अंश में भी 31 से ही गुणा करना पड़ेगा। यानी आपको यहाँ पे एक बात समझनी है कि अगर आपको हर बराबर करना है तो जिस संख्या से आप हर में गुणा करेंगे उसी संख्या से आपको अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो अब आपका जो ये हर है वो बराबर हो गया, तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं, और जो आपका ये अंश है वो साइन के हिसाब से जुड़ या घट जाएगा। तो ये है 2209 y और प्लस का 31 y का गुणा करना है 31 से। तो 31 का 31 से गुणा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एकम 1, 1 तिया 3, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी 1 3 3 6 और 9 यानी 961। कितना आएगा, ये 961 y आएगा। और इन सब के बटे में क्या है 31, क्योंकि हर बराबर हो गया, हम एक बार लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 63। बराबर में कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब जिसके अपान में कुछ नहीं होता है 1 होता है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 705 है माइनस 2209 से 961 माइनस करना है, यानी 2209 से आपको 961 माइनस करना है। तो 9 से 1 जाएगा 8 बचेगा, 10 से 6 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पे बचा 1, तो हो जाएगा 11 से 9 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा 1 यानी 1248 माइनस का 1248 y, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब इसके बाद में क्या है, अपान में 31 है तो अपान में हम 31 कर देंगे, या एक लाइन आप यहाँ पे कम कर सकते हैं कि 31 का 63 से गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, और जो ये संख्याएं हैं इनका 1 से गुणा तो यही संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे 31 और 63 का गुणा कर देंगे हम, 31 गुणे 63 कर देंगे, तो ये आएगा 705 माइनस 1248 y, इसका गुणा हो जाएगा 63 का 31 से, 1 तिया 3, 1 छका 6 और 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, ये हो जाएगा 3 9 6 15, 8 1 9 और 1 यानी 1953। कितना, 1953। अब ये माइनस का है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। सामान्य सी बात ये है, सामान्य सी बात ये है कि ये बड़ी संख्या है, इसको भी उधर ले जाएंगे तब भी ऋणात्मक आएगा, और ये तो खुद का ऋणात्मक है ही है, यानी हम क्या करेंगे, इस संख्या को इधर लेके आएंगे। तो ये आएगा माइनस का 1248 y बराबर 1953 माइनस 705, माइनस का 1248 y बराबर क्या हो जाएगा 1953 माइनस 705। अब इसके बाद में हम इधर रफ की दे रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। यानी ये क्या बचा, माइनस का 1248 y बराबर, इससे माइनस करेंगे 13 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 9 से 7 जाएगा 2, और यहाँ पे बचा 1। बड़ी संख्या में प्लस है तो प्लस लगा हुआ है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1248 बटे 1248, ये बटे में आएगा, और इसका जो माइनस है ये कहाँ लग जाएगा, ये ऊपर ऐसे लग जाएगा, इसका माइनस कहाँ लग जाएगा, ऊपर लग जाएगा। तो 1248 कट जाएगा, यानी y का मान क्या आ गया, -1 आ गया। y का मान कितना आया, y का मान -1 आ गया। अब y के मान को कहाँ रखना है, y के मान को रखना है समीकरण नंबर 3 में। तो लिखना है y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 था x बराबर, ये था 15 माइनस 47 y, 15 माइनस 47 y बटे में क्या था 31 था। अब y के स्थान पर क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है, तो इसको हम इधर रख किए दे रहे हैं।
और उसके बाद में x का भी मान निकाल लेंगे। यानी y के स्थान पे -1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 15 माइनस 47, y के स्थान पे -1 बटे में 31, तो x बराबर 15, माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो जाता है, तो 47 एक कम हो जाएगा 47 बटे 31, तो x बराबर 7 5 12, 4 1 5 और 1 6 बटे 31, 31 दुना कितना होता है 62, तो x का मान क्या आ गया 2 आ गया, y का मान कितना आया -1 आया। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन था इसमें हमने x और y के मान किस विधि से निकाले, प्रतिस्थापन विधि से निकाले। अब जो हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि विलोपन विधि में क्या होता है, उसमें आपको एक पद को गायब करना होता है। तो अब हम लोग जानेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन को। इसका दूसरा क्वेश्चन है 3x + 4y + 7 = 0 और इसकी दूसरी इक्वेशन है 5x - 7y - 2 = 0। तो सबसे पहले आपको जो आपका ये 3x + 4y + 7 = 0 है, इसे मानना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से तथा जो आपकी दूसरी इक्वेशन है 5x - 7y - 2 = 0, इसे मानना है इक्वेशन नंबर 2। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। अब इस क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि में आपको जो एक पद है, चाहे वो x का हो या y का हो, उसको आपको गायब करना होता है, उसे आपको काट देना होता है। तो जानेंगे इसे। अब इसमें देखेंगे कि एक पद आपको बराबर करना है, एक पद आपको इसमें बराबर करना है। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ 5x है, यहाँ 4y है, यहाँ 7y है। यानी एक पद बराबर करने के लिए अगर आप समीकरण 1 में 5 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में आप 3 से गुणा कर दें, तो आपका एक पद यानी x वाला पद आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर तो जो आपकी समीकरण 1 है, इसमें जब हम 5 से गुणा करेंगे, 5 तियां 15x प्लस 5 चौको 20y प्लस 5 सत्ते 35 बराबर 0। और जो आपका ये दूसरी इक्वेशन है, इसका 3 से गुणा करेंगे तो तीनों पची 15x, फिर 3 का 7 से तो -3 सत्ते 21y, फिर 3 का -2 से तो -6 बराबर 0। अब इसमें क्या किया गया है, घटाने पर। क्यों? क्योंकि घटाने पर जो आपका साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस आपका x वाला पद पूरा कट जाएगा, यानी विलोपित हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो आपका 20y और 21y है, तो ये दोनों धनात्मक हो गए। अब आपको माइनस से बीच वाला नहीं देखना है, आपको नीचे वाला साइन देखना है जो घटाने पर क्या हो गया, प्लस हो गया है। तो 20y और 21y ये आपका हो जाएगा 41y प्लस 35 और 6 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, बराबर 0। तो 41y बराबर ये प्लस 41 इधर आएगा तो माइनस का 41 हो जाएगा। तो y बराबर -41 बटे 41, तो ये कट जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आएगा -1। कितना आएगा, y बराबर आ जाएगा -1। अब y के इस मान को आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हो या फिर इक्वेशन सेकंड में रख सकते हो। तो y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, 3x है प्लस 4y के स्थान पे आपको -1 कर देना है प्लस 7 = 0। तो ये हो जाएगा 3x प्लस माइनस 4 × 1 = 4 प्लस 7 = 0। तो 3x 7 से 4 माइनस होगा
तो प्लस का 3 आएगा इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू -3/3। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान भी -1 आ जाएगा, यानी y का मान भी -1 और x का भी मान -1 आ जाएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3/x प्लस 2/y इक्वल टू 11, और जो इसकी दूसरी समीकरण है वो है 4/x माइनस 5/y इक्वल टू 7। इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 7। अब देखना है कि यहाँ पे 3/x है और यहाँ पे 4/x है, यहाँ पे 2/y है और यहाँ पे 5/y है, यानी एक पद का मान बराबर होना चाहिए, तभी वो कट पाएगा और दूसरे का मान विलोपन विधि में निकल पाएगा। तो अगर आपको जो आपकी पहली समीकरण है इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 समीकरण नंबर फर्स्ट, तथा जो आपकी दूसरी समीकरण है 4/x माइनस 5/y इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर आप समीकरण 1 में गुणा कर दें 4 से और समीकरण 2 में गुणा कर दें 3 से, तो 3 चौक 12 और 4 तियां 12, यानी x वाला पद आपका बराबर हो जाएगा और उसको जब हम माइनस करेंगे तो कट जाएगा और y का एक मान निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके, अब देखना है दोनों प्लस के हो जाएंगे तो क्या करना है, घटाना है, तभी कट पाएगा। 3 से गुणा करके घटाने पर तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 4 तियां 12/x प्लस 4 दूना 8/y बराबर 11 और 4 का गुणा 44। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 3 चौक 12/x, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तीनों पची 15/y बराबर 3 सते 21। अब क्या करना, माइनस करना है, तो माइनस पे जो आपका साइन होता है वो बदल जाता है, तो ये प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, जिसके सामने कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है। तो प्लस का 12/x और माइनस का 12/x ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचा 8/y प्लस, अब ये साइन नहीं देखेंगे, अब ये प्लस वाला साइन देखेंगे, ये 15/y बराबर 44 में 21, ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ऊपर क्या था, ऊपर प्लस था, तो साइन घटाने पर चेंज होता है, आपको पता है। तो 4 से 1 जाएगा 3 बचेगा, 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, यानी ये बचेगा 23। अब आपको पता है कि अगर हर बराबर होता है तो उसको एक बार ही लिखते हैं। 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, बराबर कितना है 23 है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 23 से कम 23 हो जाएगा और y का 23 से गुणा तो 23y हो जाएगा, तो y बराबर क्या आएगा 23/23। तो y का मान क्या निकल आएगा, y का मान निकल आएगा 1। y का मान कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। अब इस y के मान को आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो और चाहो तो इक्वेशन सेकंड में रख दो, दोनों ही स्थितियों में जो x का मान आएगा वो बराबर आएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये है 3/x वैसे रहेगा प्लस 2/y, y के स्थान पे 1 रख देना है बराबर 11। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब जिसके अब हर बराबर करना है
तो हर बराबर करने के लिए जिसमें अगर हम x से गुणा कर दें, अगर हम एक में x से गुणा कर दें तो हमको अंश में भी x से गुणा करना पड़ेगा। अब हर बराबर हो गया तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 3 + 2x और बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जिसके अपान में कुछ नहीं 1 होता है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 + 2x का 1 से गुणा तो 3 + 2x हो जाएगा, बराबर x का 11 से गुणा तो 11x हो जाएगा। इस 2x को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3 बराबर 11x माइनस का 2x। अब क्या बचेगा, इसको हम इधर रख के दे रहे हैं और बस यहाँ पे x का मान आपका निकल आएगा। यानी ये हो गया 3 बराबर 11x से आपका 2x माइनस होगा तो बचेगा 9x। तो x बराबर 3/9, क्योंकि जो इंटू में होता है वो अपान में चला जाता है। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो x का मान क्या आएगा, 1/3 आएगा। तो इस क्वेश्चन में y का मान निकला 1 और x का मान निकला 1/3। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को, इसे अब आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2x + 3y = 18 और इसकी दूसरी समीकरण है x - 2y बराबर 2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए जो आपका ये पहली समीकरण दी गई है इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और जो आपकी दूसरी इक्वेशंस है x - 2y = 2, इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसे आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, विलोपन से भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगेगा वो मेथड आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया नहीं गया, कंपल्सन नहीं है कि आपको इसी मेथड से करना ही है। तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो 2x और 2x क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और दोनों चूंकि प्लस के हैं इसलिए माइनस करेंगे तो x का ये मान क्या होगा, कट जाएगा और y का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा कर समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे और 1 से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x फिर -2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। समीकरण 1 क्या है, 2x + 3y बराबर 18। क्या करना है, घटाना है, तो जो आपका साइन है वो चेंज हो जाता है, ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस जुड़ जाएगा तो ये आएगा -7y बराबर 4 और 18, यानी 4 से 18 जाएगा तो ये बचेगा -14। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -14/-7। क्या आएगा, -14/-7। माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 दूना 14, तो y का मान क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। y का मान क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। अब इस y के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे या 1 में रख देंगे, आपका x का मान निकल आएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, x - 2 y के स्थान पर 2 रखना है बराबर 2, तो हो जाएगा x 2 दूना 4 बराबर 2।
तो x बराबर 2, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और x का मान क्या निकल आएगा 4 2 6। तो इस क्वेश्चन में y का मान निकला 2 और x का मान निकला 4। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 29x माइनस 23y 29x माइनस 23y बराबर 110। दूसरी समीकरण है 23x माइनस 29y 23x माइनस 29y 23x माइनस 29y बराबर 98 बराबर 98। तो सबसे पहले जो आपका ये पहली समीकरण है इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो 29x माइनस 23y और बराबर 110 समीकरण नंबर 1 तथा 23x माइनस 29y बराबर 98 समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था प्रतिस्थापन विधि से और उसके बाद के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था विलोपन विधि से। ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से। तो 29x बराबर 110, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 23y, तो x बराबर 110 प्लस 23y बटे में क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। और इसे हम क्या मानेंगे, इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब इस समीकरण का जो x का मान निकला है इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या है 23, x के स्थान पर क्या रखना है 110 प्लस 23y और बटे में 29, फिर क्या है माइनस का 29y बराबर 98। फिर ये क्या हो जाएगा 23 का 110 से गुणा करेंगे तो 23 का 0 से 0 हो जाएगा, 23 एक कम 23 हो जाएगा और 23 एक कम 23 2 25 हो जाएगा, यानी 2530 प्लस 23 का 23 से करना है तो 23 का 23 से गुणा कर देंगे। 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 9 6 6 12 और 4 1 5, यानी 529। तो यहाँ पे लिखेंगे 529, फिर y है तो y, यानी 23 का 23y से 529y हो जाएगा। अपॉन में क्या है 29 है, माइनस 29y बराबर 98। अब इसके बाद में देखेंगे तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके बाद में हो जाएगा जिसके अपान में कुछ नहीं होता है 1 होता है। चूंकि हर बराबर करना है तो यहाँ पे 29 से गुणा करेंगे। अब अगर हमने हर में 29 से गुणा किया है तो हमको अंश में भी 29 से गुणा करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका ये संतुलन बन पाएगा, तभी आपका ये संतुलन बन पाएगा। तो हर जब बराबर हो जाता है तो उसको हम एक बार लिख सकते हैं, हर के बराबर हो जाने पर उसको हम एक बार लिखते हैं। अंश में आपका है 2530 प्लस 529y और जो आपका ये माइनस का है 29 का 29 से गुणा करेंगे तो 29 का 29 से गुणा क्या आ जाएगा 9 9 81, 9 दूना 18, 8 26 और 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, 1 8 6 14, 5 2 7 1 8, यानी 841 और y है तो y लिख देंगे बराबर 98। बराबर कितना है 98 है। फिर इसके बाद में देखेंगे ये 29 बीच में लिखेंगे क्योंकि दोनों ही पदों के बटे में आ गया है क्योंकि हर बराबर था। तो ये हो जाएगा 2530
529y से 841y माइनस करना है। छोटी संख्या से आपको बड़ी संख्या माइनस करना है तो साइन हमेशा माइनस में आता है, तो माइनस लिखेंगे। 11 से 9 जाएगा 2 बचेगा, 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे बचा 8 से 5 जाएगा 3 बचेगा, और ये y बराबर 98 बटे, अगर कुछ नहीं है बटे में तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसके बटे में क्या है 29 है। अब हम करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इन संख्याओं का 1 से, तो यही संख्या हो जाएगी, यानी यही संख्या क्या हो जाएगी 2530 माइनस 312y बराबर 98 का गुणा किससे हो जाएगा 29 से हो जाएगा। तो 98 का गुणा 29 से क्या होगा, इसको हम गुणा करके देख लेंगे। 9 8 72 और 9 9 81 और 7 88, 2 8 16, 2 9 18 1 19, 2 8 6 14 और 9 8 17 1 18 और 1 1 2, 2 8 6 14, 9 8 17 1 18 और 1 1 2, यानी 2842। कितना आएगा 2842। तो इसको हम लिखेंगे 2530 माइनस 312y बराबर 2842। अब इसके बाद में जो आपकी ये संख्या 2530 है, इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो इतना आप नोट कर लो, फिर हम इसको रफ करके आगे सॉल्व कर दें। इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 312y बराबर 2842 माइनस, चूंकि ये जो आपकी संख्या 2530 है ये प्लस की, इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। तो माइनस का 2530, फिर ये माइनस का 312y बराबर, इसको माइनस करेंगे, 2 से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा, फिर क्या बचा 8 से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 से 2 जाएगा 0 बचेगा, यानी y बराबर हो जाएगा 312 बटे माइनस का 312। ये कटेगा तो y का मान क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। y का मान क्या आया माइनस का 1 आ गया। अब इस y के मान को आप कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो y के इस मान को, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या निकली थी, वो निकली थी x बराबर 110 प्लस 23y बटे 29। y के स्थान पर क्या रखना है -1 रखना है। तो इसको हम इधर रख किए दे रहे हैं, या आपने नोट कर लिया होगा। तो ये हो जाएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा x बराबर 110 प्लस 23, y के स्थान पे -1 अपान 29, x बराबर 110 प्लस माइनस 23 एकम 23 बटे 29, x बराबर 10 से 3 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पे बचा कितना, यहाँ बचा 0, यानी 10 से 2 जाएगा 8 बचेगा बटे 29। ये कितनी बार में जाएगा, ये चला जाएगा 3 बार में, 3 9 27 और 3 दूना 6 2 8, हाँ 3 बार में चला जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। y का मान क्या निकला -1 निकला, x का मान क्या निकला 3 निकला। इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक थे उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। इसके आगे की क्लास अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।